से बनी हुई संस्था वोट बनवाने से ज़्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है। और मैं तो कहूँगा एक एक नागरिक को जागरूक हो करके वोट बनवाना चाहिए। अगर वोट नहीं बनेगा तो हमारा संविधान कमज़ोर होगा, लोकतंत्र कमज़ोर होगा। इसलिए SIR जब हो रहा है तो हमें आपको अपना वोट बनवाना है। इंडिगो की फ्लाइट को लेकर बड़ा इशू है, पार्लियामेंट में मुद्दा उठाना। देखिए, इंडिगो की फ्लाइट से समझ लीजिए, अगर उद्योगपतियों को ताकतवर करोगे तो इसी तरह फेस करना पड़ेगा आपको। 2012 में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को अगर आप ताकतवर करोगे तो वो सरकार की भी नहीं सुनेंगे। इस तरह का अपहरण, इस तरह के जो एक तरीके से बंद कर देना लोगों को, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई घटना हो जाए बात अलग है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो अपनी ताकत का एहसास सरकार को दिला रहा है। और सरकार ये समझ लेगी अगर उद्योगपति ताकतवर होंगे तो इसी तरह हमें आपको फेस करना पड़ेगा। सरकार ताकतवर हो, उद्योगपति ताकतवर ना हो, ये सरकार को सोचना चाहिए। इसीलिए जब आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, जो उन्होंने संविधान दिया, वो हमारी किस्मत की किताब है। वो किस्मत की किताब जो हमें समय समय पे सम्मान दिलाती है, हमारी बेटियों को, माताओं बहनों को सम्मान दिलाती है, हमें हक दिलाती है, हमें आरक्षण दिलाती है। ये तमाम वो लोग हैं जो हमारे आरक्षण को छीनना चाहते हैं। आगरा की 9 विधानसभा सीटें बस ठीक है। इन पे कहीं ना कहीं देखा जाता है पिछले 2 बार के इलेक्शन से सपा दूसरे नंबर की पार्टी है। क्या कारण है सर? क्या कुछ तैयारी है आपकी कि पहले नंबर की पार्टी है, विधायक भी नहीं आ पा रहे? इस बार समीकरण बदलेंगे। पिछली बार आप जानते हो कि कहाँ भरोसा किया था, तो इस बार भरोसा कम, काम ज़्यादा। इसको यही जब हम लोग काम ज़्यादा करेंगे और जो समीकरण बनाए जाते हैं, हम लोगों ने भी बीजेपी से सीख लिया समीकरण बनाना। इसलिए समीकरण बना करके जो जनता की सेवा करता होगा, सर्वे करवा करके उसी साथी को हम लोग मौका देंगे। और मैं आज कह के जा रहा हूँ आपको, आगरा की पहचान दुनिया में है अपने पेठे की वजह से, ताजमहल की वजह से, दरगाह की वजह से, और यहाँ के लोगों का जो हुनर, उसकी वजह से। जो हुनर यहाँ के लोगों में है, चाहे वो इल्ले का काम हो, चाहे और जो चीज़ें करते हैं यहाँ पर, उसकी वजह से जो पहचान है। इस बार आगरा ऐतिहासिक परिणाम समाजवादियों के पक्ष में देने जा रहा है, क्योंकि आगरा के लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि जो मेट्रो चल रही है वो समाजवादियों की देन है। वो आज भी दिल्ली लखनऊ वाली या डबल इंजन वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से भी अच्छी सड़क नहीं बना पाए हैं। ये जगह जहां हम लोग खड़े हैं, इतिहास ये बताता है, पानी न होने की वजह से उन्हें राजधानी बदलनी पड़ गई थी। बताओ यमुना का हाल क्या है। यही देश के बीजेपी के लोग क्या कहते थे, बिहार से गंगा बह कर के जाएगी बंगाल। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इस बार उल्टी गंगा बहने जा रही है। लोग याद कर रहे हैं कि यमुना साफ हुई कि नहीं हुई, गंगा साफ हुई कि नहीं हुई। और ये तो बड़े अपने वैसे धार्मिक लोग हैं, कहते हैं कि आचमन लायक तो यमुना बना दी है। आप बताओ केसी घाट पे कोई आचमन कर सकता है? और आगरा आते आते तो भाई पानी को भी नहीं पहचान पाओगे, नाले जैसा दिखता है। तो नाला लगता है हमें। हम आगरा के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि लखनऊ में जिस तरीके से रिवर फ्रंट बना था और गोमती नदी को साफ बहने का इंतज़ाम किया था, यमुना भी साफ बहेगी, न केवल आगरा में बल्कि मथुरा से जब आगरा में आएगी तो मथुरा में साफ करने का काम करेंगे। और अभी दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली वालों से कहेंगे, ये बताओ इतनी यमुना गंदी क्यों की आपने? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली वाले सबसे ज़्यादा गंदी करते हैं यमुना। जो गंदगी आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। इस बार आगरा के लोग सब गंदगी सफाई कर देंगे। 2012 में मुख्यमंत्री के तौर पर फतेहपुर सीकरी आए थे, आज आए हैं, और अब कब मुख्यमंत्री के तौर पर आना होगा? जब आप बुलाओगे और जब बनाओगे। और मैं तो समझ रहा हूँ ये अखबार वाले हमें ही बनाना चाहते हैं। तो ये भी बड़े दुखी हैं। 27 में क्या लगता है? ये बहुत दुखी हैं। कोरोना के बाद से इनका वेतन नहीं बढ़ा, ये बहुत परेशानी में है। ये सच्ची खबर दिखाना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर बैठे लोग इनकी खबर काट देते हैं। देखिए देखो सर हिला रहे हैं, जो बात मैं कह रहा हूँ वो सच है। तो इसलिए इस बार अखबार वाले भी मिलकर के हमारी सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।